Question 5 of exercise 4.1. Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. यानी हमें ये जैसे एक क्वेश्चन ए दिया हुआ है, इसका हमें एक डायग्राम बनाना है, रफ फिगर बनाना है. पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी, यानी लाइन ए बी है, कोई एक लाइन ए बी है, क्योंकि ये लाइन है तो ये एक्सटेंड करती है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. तो लाइन ए बी के ऊपर एक पॉइंट पी है. पी लाइज ऑन पॉइंट लाइन ए बी. पी लाइन ए पर है, तो वी कैन राइट एनीवेयर वी कैन मार्क अ पॉइंट. यहाँ हमने जैसे एक मार्क कर दिया है पॉइंट पी, तो ये पी लाइन ए और बी के ऊपर है. पॉइंट पी इज लाइंग ऑन लाइन ए बी. तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया. और आपको थोड़ा अच्छा से दिखा देते हैं ताकि आप जो है इसको समझ सको. ये लाइन है ए बी. ए बी लाइन पर ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है. तो पी लाइज ऑन, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी, जो यहां से ए से बी तक और आगे एक्सटेंड कर रही है. तो ये हमारा आंसर ए का हो गया. नेक्स्ट सी द बी पार्ट. बी है लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम. यानी दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एम. तो हम दो लाइन कोई भी बना सकते हैं. जैसे ऐसे हमने एक लाइन बना दी एक्स, ये एक्स है एंड ये वाई है. और एक लाइन बना दी ये पी क्यू, ये पी है और ये लाइन, ये पॉइंट क्यू है. तो लाइन एक्स वाई और लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम. तो हमने ये पॉइंट एम बना दिया, यानी यहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या कट कर रही हैं. तो ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट का. इसको आइए हम साफ देख लेते हैं, इसको क्लीन पिक्चर में देख लेते हैं डायग्राम में. एक लाइन है एक्स वाई, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है. तो ये लाइन है एक्स वाई. और एक लाइन है पी क्यू, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये लाइन है. तो एक्स वाई और पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं एम पर, ये एम पॉइंट है. यानी एम पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं. तो ये हमें फिगर ऐसा बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड वी हैव टू नेम द पॉइंट्स. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम. तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया. लेट्स सी द थर्ड को सी पार्ट. सी पार्ट है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी. इसका मीनिंग ये है कि एक लाइन एल है. हमने आपको सिखाया था कि इस लाइन को अगर हम पॉइंट्स से अगर डिनोट नहीं करते तो हम लाइन को एक स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, या एल एम इस तरह से. तो लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ, यानी ई एंड एफ दो पॉइंट्स हैं लाइन पर, बट नॉट डी, यानी डी लाइन पर नहीं है. लेट्स से वी हैव अ लाइन एल, इसका नाम है एल, और इस पर दो पॉइंट हैं, एक ई और एक एफ. तो ये लाइन है इसलिए इसके दोनों तरफ एरोज होंगे. और पॉइंट ई है और पॉइंट एफ है इस लाइन के ऊपर. पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ लाइन पर है, लाइन एल पर. लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ, यानी एल लाइन के ऊपर दो पॉइंट है ई एंड एफ, बट नॉट डी, यानी कि डी लाइन पर नहीं है, कहीं और है. तो लेट्स से यहाँ है, या ये ऊपर भी हो सकता था कहीं, लेकिन लाइन के ऊपर नहीं है. तो वी कैन से पॉइंट डी. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि डी पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन एल के ऊपर नहीं है. और ई एंड एफ लाइन के ऊपर है, तो ई एंड एफ लाइन पर है और डी लाइन पर नहीं है. तो ये पार्ट सी हो गया. लेट्स सी द डी पार्ट. लाइन ओपी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ. ये आप ये देख सकते हैं सी पार्ट को हमने कैसे कर रखा है. ई एंड एफ आर देयर ऑन लाइन एल. लाइन एल पर ये दो पॉइंट है ई और एफ, लेकिन ये पॉइंट डी जो है ये डी पॉइंट लाइन पर नहीं है, एल लाइन पर. तो अब हम डी पार्ट देख लेते हैं इसका. डी पार्ट लाइन ओपी एंड लाइन ओ क्यू, ये लाइन ओ क्यू है, मीट एट ओ, यानी ये दो लाइंस हैं जो कि ओ पर मीट कर रही हैं. लेट्स से एक लाइन है ये ओ पॉइंट है
और ये P पॉइंट है। और दूसरी लाइन है OQ, यानी एक ये लाइन है, लेट्स से O और Q, ये Q पॉइंट है। तो ये लाइंस दोनों एक दूसरे को मीट कर रही हैं पॉइंट O पर। तो वी कैन राइट OP ये लाइन है, OP एंड OQ है, O एंड Q, ये दो लाइंस हैं जो कि O पर मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हमने फिगर बना दिया, इस तरह का फिगर बनेगा। वी कैन सी द फिगर, जो हमने फाइन फिगर बना रखा है। तो इस तरह से आपको स्केल की हेल्प से और लेबल्ड एक फिगर बना करके उनको दिखाना है स्कूल में। OQ एक लाइन है और OP दूसरी लाइन है, तो दोनों O पर मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द क्वेश्चन डी। तो ये हमारा क्वेश्चन 5th कंप्लीट हो गया।